हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज में हम देखते हैं कि जोगर्स कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल आजकल नया ट्रेंड है और बहुत रेयरली ही लोग इसको बना रहे हैं, बट ये बनाने में बहुत इजी है और बना हुआ और डला हुआ बहुत सुंदर लगता है। तो लेट्स सी ये कैसे बनाते हैं। एक जोगर्स बनाने के लिए हमें चाहिए इलास्टिक, इंची टेप, चॉक और जो हमें कैंची और जो हमें फैब्रिक चाहिए वो भी हमें अराउंड ऑफ 2 से 2.5 मीटर तक फैब्रिक चाहिए, जिससे हमारा बड़ा इजीली जोगर बन जाएगा। 2.5 मीटर से थोड़ा बहुत कम हो वो भी चल जाएगा। हम फैब्रिक को अब डबल फोल्ड करेंगे, यानी एक बारी लंबाई में फोल्ड करने के बाद अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में आ जाएगा, 4 फोल्ड में आ जाएगा। ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे, बंद साइड हम दूसरी तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे बॉटम की मार्किंग करते हैं। हमें नीचे इलास्टिक डालनी है, तो जितनी हमारी इलास्टिक है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम फैब्रिक लेंगे। मेरी इलास्टिक कुछ 1 सवा 1 इंच 1.5 सवा इंच की है, तो अब हम नीचे 2 इंच का मैं फैब्रिक छोड़ रही हूँ। उसके अब हम यहाँ से अपनी लेंथ मेजर करेंगे। मेरी उसकी जोगर्स की जो लेंथ है वो 38 इंचज़ है, तो मैं पूरा 38 इंचज़ लूँगी। जितनी मेरी लेंथ तैयार हमारी लेंथ तैयार होएगी हमें उतनी ही लेनी है। 38 इंच तैयार है तो हम 38 इंच पूरा ही मार्जिन लेंगे, पूरा ही मार्क करेंगे। देखिए, अब 38 इंच लेने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ भी इलास्टिक डालनी है। तो वही जैसे हमने 2 इंच नीचे इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, वैसे ही हम ऊपर भी 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब हमें हिप एरिया निकालने के लिए जितना हमारा राउंड हिप होता है हम उसका 4th पार्ट लेंगे। जैसे मेरे इसमें राउंड हिप है 40 इंच, तो अभी हम इसका 4th लेंगे। देखिए, आप राउंड हिप कैसे निकालोगे, जैसे हमने 40 इंच लेना है, अब 40 इंच पे इंची टेप को मार्क करें। जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही करें, को कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इसका हाफ हमारा निकल गया है 20। अब 20 पे एक बारी और इंची टेप को रखें ऐसे फोल्ड करके, तो हमारा राउंड हिप निकल आएगा। इसका राउंड हिप निकला है 10। देखिए, अब 10 इंच की मार्किंग करके जो हमने ऊपर बेल्ट के लिए लिया था, मतलब जो इलास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, उस पर 10 इंच की मार्किंग करके एक्स्ट्रा 4 इंच लूजिंग लेंगे लूजिंग के लिए। तो ये मेरा बन जाएगा 14 इंचज़। अब एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और यहाँ से अब हम लेंगे उस स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम लेंगे आसन की लंबाई। जैसे हमने हिप की मेजरमेंट निकाला था ऐसे ही हम आसन का निकालेंगे। आसन के में ये है कि हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 एक्स्ट्रा, यानी कि मेरा हिप का 4th पार्ट 10 था, और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर लिया था ना इलास्टिक के लिए, उससे आप निचला जो हमारा मेन लेंथ का मार्किंग आई है आप उससे मार्क करना। 10 इंच प्लस 2.5 इंच और प्लस 1/2 इंच, यानी टोटल 13 इंच। जो हमने प्लस 1/2 इंच लिया है वो हमारे सीम्स के लिए आएगा, सिलाई के लिए आएगा। देखिए, और आप इधर आके एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ये आपका क्रोच एरिया निकल आएगा। और अब आप 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेके एक छोटा सा मतलब राउंड बना दीजिए। ये देखिए, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। आपको परफेक्ट राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा तिरछा बनाओगे उससे ज़्यादा अच्छी आपकी नीचे क्रोच एरिया की लाइन आएगी। अब हम नीचे आएंगे। नीचे हमें इसकी बॉटम चाहिए 11 इंच, तो 11 का हाफ होएगा 5.5। 11 इंच उसका हाफ होएगा 5.5। 5.5 में हम 5 इंच लूजिंग का रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे भी इलास्टिक डालनी है। 5 इंच हम लूजिंग का रखेंगे, और जो भी ये हमारी वो आया है, जितना भी आया है उसको नीचे तक मार्क करके हम इसको आसन से मिला देंगे।
देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल सेम वैसे वैसे स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी जो जॉगर है वो बहुत सुंदर बन के आएगा। एक स्लांट बनाएंगे यानी एक तिरछी लाइन बनाओगे तो आपकी बिल्कुल सही वो आ जाएगी। जैसे मैंने इंची टेप रखा है आप भी प्लीज़ वैसे रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन किया करो जिससे मुझे पता चले और अच्छे से इम्प्रूव करने का पता चले। अब हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है हमारा बिल्कुल ऐसे। देखिए अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आसन जोड़ेंगे। आपको आपके कटिंग करने के बाद 2 पार्ट्स आएंगे आपके जॉगर्स के। आप दोनों को अपोजिट साइड दोनों को बाहर निकाल के और जो राइट साइड होगा वो आप अंदर रखना और अपना आसन स्विंग आप आसन सिल लेना। अच्छे से सिलाई कीजिएगा कि आपके आसन की सिलाई उधड़े ना। कभी भी सिलाई स्टार्ट करते हो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ तो 2-3 टाँके जो होते हैं वो रिवर्स के भी लिया करो जिससे आपकी सिलाई नहीं उधड़ेगी। स्टार्टिंग की सिलाई में और एंड की सिलाई में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कपड़े को सेट करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट आसन को बिल्कुल करेक्टली सिलना है। दोनों कपड़ों को इक्वल रखते हुए। ये नहीं है कि कहीं से कपड़ा कम हो गया कहीं से ज़्यादा हो गया। कोशिश करा करिए कि आपकी जो सिलाई है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आए। नहीं तो आप डबल सिलाई ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने अपनी सिलाई आसन जोड़ लिए हैं दोनों के दोनों साइड के जो आसन थे मेरे वो जुड़ गए हैं। अब हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। नीचे जो तरफ से जो हमारा आसन है उसको बिल्कुल इक्वली मैच करके। देखिए दोनों आसन मेरे जुड़ गए हैं। कुछ ऐसी शेप आ जाएगी अब आपकी इस जॉगर्स की। अब आप इसके नीचे की जो सिलाई है आपस में मिला के फिर आप इसकी साइड की सिलाई लगाइए। आप जब भी यहाँ की सिलाई लगाओ वो हमेशा आप नीचे से नहीं मिड से स्टार्ट करो। जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होएगा आपका जो थोड़ा बहुत आ भी जाता है कभी कभी वो नीचे की तरफ निकल जाएगा आपका। ये मैंने अपनी साइड की सिलाई लगा ली है। अब आपको याद होगा कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था इसका इलास्टिक लगाने का। हम वहाँ पे नोचिस लगा लेंगे। दोनों को इक्वल रख के दोनों लेग्स के उसको इक्वल रख के हम नोचिस लगा लेंगे। और ये मेरा कॉटन का है तो ईज़िली फोल्ड हो जाएगा। ऐसे फोल्ड करके मैं हाथ से ही इसको दबा दूँगी तो ये बड़ा ईज़िली फोल्ड हो जाएगा। देखिए इसको हाथ से ही दबा दबा के नाखूनों की हेल्प से इसकी क्रीज निकल आएगी और मैं इसको बड़े आराम से इसको कर दूँगी। ऐसे दबा दबा के अगर आप कॉटन का बना रहे हो तो दबा दबा के वरना आयरन कर लेना। अगर सिंथेटिक वगैरह है तो आयरन कर लेना उससे भी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए अब मैं इसको नीचे से जितना मैंने फोल्ड किया था मतलब जैसे 1.25 इंच की मेरी वो है बेल्ट रबड़ है इलास्टिक है तो उससे उतना मैंने रख के बाकी जितना मेरा एक्स्ट्रा था यानी 2 इंच लिया था ना तो उसमें 1/2 इंच मैंने नीचे फोल्ड कर लिया। देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे ही आप स्टेप वाइज बनाते जाइए आपका बड़ा सुंदर जॉगर्स बन के तैयार होएगा। और आप इसको अपनी टी शर्ट के साथ या कुर्ती के साथ किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो और ये बहुत कंफर्टेबल होता है। देखिए अब इसको आप ऐसे धीरे धीरे फोल्ड करते जाइए कपड़े को सीधे में लाते जाइए और इसकी आप बड़े आराम से सिलाई करते जाइए। देखिए बड़े आराम से इसकी हो जाएगी फिनिशिंग हो जाएगी। देखिए मैंने कंप्लीट सिलाई कर लिया बट फिर भी 1-1.5 इंच मैंने बीच में फैब्रिक छोड़ा है जिस पे मैंने सिलाई नहीं लगाई। अभी आपको दिखाती हूँ मैंने दोनों को सिलाई कर लिया। देख बीच में मैंने 1-1.5 इंच छोड़ा है यहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई ताकि जो मेरी इलास्टिक है वो बड़े ईजिली अंदर चली जाए। मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से अपनी इलास्टिक अंदर करूँगी। तो अब हमें इसके लिए कितनी इलास्टिक चाहिए हमने 11 इंच की अपनी वो मेज़र की थी ना
अगर आपको पीछे वीडियो में देखना 11 इंच की हमने नीचे से मूरी मेज़र की थी, जो कि 5.5 इंच तैयार होनी चाहिए। तो अब मैं 11 इंच में 1 इंच प्लस करके कि हमारा सिलाई में भी इलास्टिक जाएगी, 1 इंच प्लस करके यानी टोटल 12 इंच की मैं इलास्टिक कट कर लूँगी। 2 इलास्टिक ले लूँगी 12 इंच की दोनों पैरों के लिए। देखिए 12 इंच की मैंने 2 इलास्टिक कट कर लिए हैं। आपकी जितनी भी पैर के नीचे से गोलाई आएगी उसमें 1 इंच ऐड करके तब आप इलास्टिक लीजिएगा। 2 इलास्टिक कट कर ली 12 इंच की। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से या ऑल पिन से तो नहीं, बट हेयर पिन से डल सकती है आपकी। ऐसे इलास्टिक डाल दिए, जैसे आपने प्लाजो में ऊपर इलास्टिक डाली हुई है वैसे ही सेम आप इसमें नीचे इलास्टिक डालिए। देखिए बड़े इसको ध्यान से डालिएगा, क्योंकि सबसे इजी ट्रिक है ये इलास्टिक डालने की, चाहे आपको प्लाजो में डालनी है किसी में भी डालनी है, ये सबसे इजी ट्रिक है इलास्टिक डालने की। बड़े इक्वली इलास्टिक बड़े अच्छे से डलती है। बस इसमें ध्यान रखिए कि आपकी इलास्टिक घूम ना जाए। अगर तो परफेक्ट मार्किंग होगी आपके कपड़े फोल्डिंग की, तब आपकी इलास्टिक नहीं घूमेगी। अब इसका दूसरा हिस्सा सिरा भी हम बाहर आ चुका है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं से इलास्टिक आपकी घूमी तो नहीं है। अगर नहीं घूमी है तो आप दोनों सिरे को, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के एक 4-5 बारी बैक सिलाई दे दीजिए अच्छे से। देखिए इसको बिल्कुल इक्वली रख के फिर सिलाई लगाइएगा। दो तीन बार सिलाई लगाई, इससे आपकी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाएगी। देखिए सिलाई पक्की होगी। अब आप इसको अंदर इंसर्ट करके जितना आपका 1-1.5 इंच का वो सिलाई लगाना फैब्रिक बचा था, अब आप उस पर सिलाई लगा लीजिए। पर ध्यान रखिए कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे। आपको इलास्टिक पे नहीं, आपको फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। जो आपकी 1-1.5 इंच बची थी ना लास्ट वो सिलाई लगाने के लिए, जिसमें हमने इलास्टिक इंसर्ट की थी उसकी वजह से। आप देखिएगा। अब आप अपनी जो आपका जो पैर है, आप मतलब जो आपने बनाया है इलास्टिक डालिए। अब उसको आप अच्छे से फैब्रिक को स्ट्रेच करें ताकि जितना भी हमारा ये कपड़ा है वो सब जगह इक्वली स्प्रेड हो जाए। आपके जो ये चुंगट आई हैं, जो बल आए हैं, ये सब चारों तरफ अच्छे से दब जाएं। और जैसे हम ऊपरली तरफ वो सिलाई लगाते हैं प्लास्टिक की ना इलास्टिक पे सॉरी, तो वैसे ही आप इसमें नीचे भी सिलाई लगाएं, जिससे आपकी जो अंदर की इलास्टिक है वो घूमे ना, पलटे ना, घूमे ना। इससे आप ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगाइए। देखिए इसको अच्छे से, कभी भी इलास्टिक पे आप सिलाई लगाते हो तो दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी इलास्टिक को खींच के फिर सिलाई लगाइए। देखिए कितना सुंदर बन के आया है, सच में बहुत सुंदर लग रहा था और डला हुआ तो और भी प्यारा लग रहा था। अब आपके मेरे दोनों पैर तैयार हो गए हैं। तो अब हम यहाँ से अपनी लेंथ मेजर करेंगे, कितनी हमारी लेंथ आई है उससे फिर हम ऊपर की तरफ इलास्टिक डालेंगे। देखिए मेरी लेंथ मैंने 38 इंच तैयार रखनी थी। अच्छे से मैंने फैब्रिक को अपने जो भी था जोगर्स था इसको अच्छे से बिछाया और यहाँ से लेंथ मेजर करी मैंने।
देखिए लेंथ मेज़र करो 38 इंच। और ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको फोल्ड कर लीजिए, आपकी इलास्टिक में आना चाहिए। अगर कई बार ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाता है तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 2 इंच फालतू रख के बाकी आप सारा एक्स्ट्रा कट कर दीजिए ताकि आपकी इलास्टिक अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इलास्टिक डालने का जो सही फॉर्मूला है वो ये है, जितना आपका हिप अराउंड है आप उसमें 5 इंच माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें हिप अराउंड 40 था तो 40 में से मैंने 5 इंच कट कर दिया तो 35 बचा, तो मैंने 35 इंच की बेल्ट ली है। और जैसे जैसे मैंने पहले बताया था इलास्टिक डालना कि अपना हाफ इंच फोल्ड करके बाकी अपना 1.5 इंच का फोल्ड करके आप एक लंबी सिलाई लगा लीजिए, मतलब अच्छे से ऊपर नेफा मोड़ लीजिए। आप ट्राई करना, डेफिनेटली आपको ये जोगर्स डला हुआ भी अच्छा लगेगा और डालने में भी कंफर्टेबल है और बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। अभी स्टार्टिंग ही है इसकी, बहुत सुंदर लगता है ये। आप टी शर्ट के साथ भी डाल सकते हो, आप कुर्ती के साथ भी डाल सकते हो, आप अपने कॉलेज में भी डाल के जा सकते हो या फिर अपनी ड्यूटी पे जैसे टीचर्स होती हैं कोई भी इसको डाल सकता है। डला हुआ बहुत सुंदर लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ सिलाई लगाइएगा, वही 1-1.5 इंच का छोड़ दीजिए जिससे हमारी इलास्टिक अंदर इजीली डल जाए। मैंने अब यहाँ पे 1-1.5 इंच का छोड़ा हुआ है। और अब मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से, जैसे मैंने नीचे पैरों में इलास्टिक डाली थी ना नीचे की तरफ, वैसे ही मैं ऊपर की तरफ भी इलास्टिक डालूंगी। आप इस वाले तरीके से इलास्टिक डालना, आपकी इलास्टिक बहुत नीटली और बहुत सुंदर ही डलेगी। सॉरी गाइस, इस पीछे जो नॉइज़ आ रही है एक्चुअली मेरी बुटीक के साथ ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इस वजह से ये इतनी पीछे से नॉइज़ आ रही है। आई एम सो सॉरी गाइस। देखिए अपनी इलास्टिक डालने के बाद देखिए जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ आप बिल्कुल इलास्टिक वैसे ही डालिएगा। कभी भी किसी भी चीज़ में इलास्टिक डालनी इसी तरीके से डालिए, बहुत सुंदर डलेगी सच्ची में। कपड़े को घुमा घुमा के अच्छे से इलास्टिक डालिएगा। देखिए मेरी सेफ्टी पिन बाहर आ चुकी है, यानी मेरी चारों तरफ इलास्टिक डल चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब आप इसे इलास्टिक डालें तो एक बार ही चेक कर लीजिए कि आपकी चारों तरफ जो इलास्टिक है वो एक सही से डली है, कहीं से इलास्टिक घूम तो नहीं गई। अब आप इसको इलास्टिक के ऊपर इलास्टिक रखने के बाद आप इस पर 3-4 सिलाई लगाइए। देखिए जैसे जैसे मैं इलास्टिक पे इलास्टिक रख के सिलाई लगा रही हूँ सेम ऐसे ही आप भी प्लीज़ इलास्टिक पे इलास्टिक रख के सिलाई लगाइए। देखिए सिलाई 2-3 बारी लगाइएगा ताकि इससे आपके इलास्टिक टूटे ना बीच में से। क्योंकि अगर हम 1-2 बारी सिलाई लगाते हैं तो वो सिलाई बीच में से उधड़ जाती है और वो इलास्टिक खुल जाती है। तो आपको इसका सिर्फ एक ही है कि आपको सिलाई उधेड़ के इलास्टिक फिर से सेट करनी होगी। अब जो हमने बीच में 1-1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मतलब छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए, अब हम उसको कवर अप कर लेंगे। इसको कवर अप करने के बाद अब हम अपने कपड़े को मतलब जहाँ हमने इलास्टिक डाली है उस नेफे को अच्छे से ऐसे हाथों से खींचेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे हाथों से खींचेंगे ताकि हमारा जो ऊपर नेफे पे कपड़ा है वो सारा का सारा सब जगह इक्वली बैठ जाए। जो ये ऊपर बल आते हैं ये सब जगह इक्वली आए।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई धीरे धीरे और प्यार से करोगे तो आपकी सिलाई डेफिनेटली नीट एंड क्लीन होएगी। अगर आप जल्दबाजी में कि हाँ बस ख़त्म करना है, तो वो वाला तो कुछ भी काम कर रहे हो आप, वो अच्छा काम कभी भी नहीं होता। अगर आप धीरे धीरे आराम आराम से काम करोगे तो वो बहुत सुंदर काम होता है। अब हम ऐसे खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगती है, जो मिड में लगती है, कोई 2 भी लगाता है, कोई 1 भी लगाता है। अगर आप 1 भी लगाओगे तब भी आपकी इलास्टिक घूमेगी नहीं। अगर आपकी चौड़ी इलास्टिक है तो आपको 2 लगानी पड़ेगी, वरना 1 डेढ़ पौने 2 वगैरह इंच, जितनी इंच की जो रबड़ होती है, इलास्टिक होती है, आप उसमें 1 सिलाई लगाओगे तब भी इनफ है। ऐसे आप आगे से भी खींचो इलास्टिक को और पीछे की तरफ से भी खींचो इलास्टिक को, तब आप सिलाई लगाओ। आपकी सिलाई बहुत सुंदर आएगी। कोई भी नहीं कहेगा कि ये बुटीक रेडी सूट नहीं है। फ्रेंड्स, कितना इजी है ना बनाना, और कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है हमारा ये। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। पूरी डिटेल वीडियो थी, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और अगर कोई और डिमांड है, कोई और चीज़ है जिसके ऊपर मैं स्टिचिंग वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और प्लीज़, थैंक यू सो मच।